हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना सीखना है कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं वेक्टर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए, प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे दो टाइप के। पहला प्रोडक्ट होगा आपका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर, और आप इसको कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम कवर करने वाले हैं पहला टॉपिक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आज हम चेक करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो आज का टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे हम स्केलर प्रोडक्ट को करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास कोई ऐसे वेक्टर हैं जो कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। ठीक है, देन their dot product, their dot product is denoted by a dot b। तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा हम कैसे डिनोट करेंगे, a डॉट b से। और ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन इस तरह से होगा कि a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू में cos थीटा। इस तरह से वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट या फिर आप कह सकते हो स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन होता है। ऐसे हम उसे डिनोट करते हैं और ऐसे उसको डिफाइन करते हैं कि अगर हमें ए और बी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अभी थीटा क्या है, थीटा की क्या वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू क्या होती है कि जो दो वेक्टर आपने ये दो वेक्टर लिए हैं इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम थीटा। या फिर जैसे कि ये वेक्टर हो गया वेक्टर ए और यहाँ पर क्या है ये वेक्टर, ये हो गया कोई वेक्टर बी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना ये होगा थीटा। और कॉस के बेस पे कुछ रिजल्ट्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि अगर आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसकी वैल्यू अगर आपकी जीरो हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। किस केस में, जब a डॉट बी की वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, अच्छा जी। अब उस केस में क्या होगा, नंबर 2 केस लेते हैं। अगर आपकी वैल्यू है थीटा की वैल्यू जीरो, यानी कि दोनों ही वेक्टर कैसे हो जाते हैं, इस टाइप से। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो, यानी थीटा की वैल्यू कैसी होगी, जीरो। जब थीटा की वैल्यू जीरो यहाँ पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू जीरो पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी, इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू आपको पता है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आ गया, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये किस केस में है, जब थीटा की वैल्यू जीरो है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और, अगर आप वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करते हो वेक्टर ए के साथ ही तो क्या आएगा, वो आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको क्वेश्चंस करने में काफी हेल्प करेगा, ये आपको याद रखना है कि अगर से एक वेक्टर का प्रोडक्ट हम उसी वेक्टर के साथ करते हैं, कौन सा वाला, स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड उसका स्क्वायर। ठीक है, अब अगर वैल्यू थीटा की क्या हो जाती है, माइनस के पाई हो जाती है। माइनस पाई के मतलब ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस पाई। और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1। तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस का ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ये रिजल्ट कब है, जब आपकी थीटा की वैल्यू माइनस की ओनली पाई है, माइनस नहीं ओनली पाई जब वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा। अब हमें पता चल गया कि अगर जीरो आता है, ठीक है, तो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है,
अब ये देखिए ये 3 एक्सेस है, ये x हो गया, ये y हो गया और z हो गया, और ये तीनों ही एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसके साथ i होता है, इसके साथ j होता है और इसके साथ k। अगर मैं i का डॉट प्रोडक्ट करूं k के साथ तो ये इसका परपेंडिकुलर है तो वैल्यू 0 देगा। अगर i का डॉट प्रोडक्ट करूं j के साथ तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या देगा, 0। ऐसे अगर मैं j का k के साथ करूं तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या वैल्यू देगा, 0। यानी कि i की मल्टीप्लाई अगर हम j या फिर i की मल्टीप्लाई हम k के साथ करते हैं तो 0 देगा, लेकिन i की मल्टीप्लाई अगर हम i के साथ ही करें तो क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, क्योंकि कैसे यूनिट है तो यूनिट का प्रोडक्ट 1 ही आएगा। तो हमारे पास ऐसे कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि i डॉट i इक्वल टू 1, ऐसे ही j डॉट j इक्वल टू 1 और k डॉट k इक्वल टू 1। बाकी इसके साथ अगर कोई और वेक्टर लोगे आप तो सबका वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसकी एक प्रॉपर्टी और देखते हैं नेक्स्ट, कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर आप a डॉट b निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, b डॉट a की। तो ये कैसा हुआ, एक कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट है। ऐसी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो भी देख लेते हैं हम। एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होगा कि वेक्टर a है, उसकी मल्टीप्लाई आप कर रहे हो वेक्टर b प्लस वेक्टर c के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट पहले वेक्टर b के साथ, फिर प्लस, फिर वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर c के साथ। ये कौन सी हुई, ये हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात आती है कि आप किसी भी दो, अगर आपको वेक्टर गिवन है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे। जैसे कि आपको मान चलिए ये वेक्टर गिवन है, ऐसे करके दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर है वेक्टर ए और ये वेक्टर मान लेते हैं हम वेक्टर बी। यहाँ पर आपको दे रखा है एंगल थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, क्या वैल्यू आएगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। यहाँ से आप इस cos थीटा की अगर वैल्यू निकालते हो, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस कंप्लीट का आप क्या लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, तो ये यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से आपकी वैल्यू निकलेगी एंगल की। ठीक है, हमने पढ़ लिया दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, उनके बेस पे क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कब एंगल 0 आएगा, कब वो परपेंडिकुलर होंगे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया और इन द लास्ट हमने थीटा की वैल्यू निकालना सीखा। अब थोड़ा सा और इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं, इस कंसेप्ट को। जैसे अगर आपका वेक्टर ए है, ये आपको कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है, जैसे कि a1 i प्लस a2 इंटू जे प्लस a3 इंटू के, और ऐसे ही वेक्टर है बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, b1 इंटू आई प्लस b2 इंटू जे प्लस b3 इंटू के। और इनको करना है आपका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a डॉट b की वैल्यू निकाली है, तो क्या आएगा, सिंपली a1 की मल्टीप्लाई b1 के साथ, a2 की मल्टीप्लाई b2 के साथ और a3 की मल्टीप्लाई b3 के साथ, यानी कि a1 इंटू b1 प्लस a2 b2 प्लस में a3 b3। तो यहां से आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, यहां से आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जो आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो उसको हम दूसरा नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि जब उसमें हम प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का तो उसमें हमारे पास एक स्केलर वैल्यू ना आकर एक वेक्टर वैल्यू मिलती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। आज के कंसेप्ट को हम यहाँ तक रखेंगे, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस चेक करते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चंस में क्या है कि क्वेश्चन 13 है एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b विद मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली व्हेन a डॉट b इक्वल टू 1। अब देखिए a डॉट b आपको गिवन है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a गिवन है 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन है 2। तो
तो आपके पास फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आप जो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी की वैल्यू आपको 1 गिवन है तो आपने 1 पुट कर दी। उसके बाद a1 मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट किया तो 2 आया, तो 2 हमने यहाँ रख दिया, यानी कि cos इनवर्स 1/2। और ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है पाई/3 की वैल्यू। तो आपका एंगल कितना आ गया? एंगल आ गया पाई/3। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इस थीटा निकालने के बेस पे। ये क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स में आते हैं। जब लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो उसका मेथड भी बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। ये दो हमको क्या गिवन है? वेक्टर्स गिवन है। हमको क्या निकालना है? इनके बीच का एंगल निकालना है। तो आपको पता है cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये वैल्यू होती है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? पहले मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि वो क्या आता है। जब आप इस वाले वेक्टर में से यानी कि वेक्टर a का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या है? i के साथ क्या? 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस में j के साथ 1 है तो इस 1 का स्क्वायर, प्लस में k के साथ क्या? -1, तो -1 का स्क्वायर, इसका अंडर द रूट, यानी कि वैल्यू आएगी 1 + 1 + 1 = 3, यानी कि √3। ऐसे ही वेक्टर b की वैल्यू आ जाएगी, वेक्टर b = √3। ठीक है, तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर ए का और मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर बी का, ये दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास। अच्छा, अब आप निकालोगे a डॉट बी, यहाँ से आप a डॉट बी निकालोगे तो उसमें क्या करेंगे? इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, यानी कि 1 × 1 प्लस में इस 1 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ, तो 1 × -1 प्लस इस -1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, तो माइनस का 1 × में 1, तो 1 × 1 ये 1 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1, तो -1 से +1 कैंसिल, क्या वैल्यू बच गई? माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूले पुट किया a डॉट बी की वैल्यू आई है माइनस का 1 अपॉन में इसकी वैल्यू आई है मैग्नीट्यूड ऑफ a √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है? √3। आपने इसकी मल्टीप्लाई की 1 अपॉन में √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -1/3। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे cos इनवर्स ऑफ -1/3, ये आ गया एंगल आपके इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, आया समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 15। इफ vector a equal to 5i minus j minus 3k and vector b equal to I plus 3j minus k, then show that the vectors a plus b and a minus b are perpendicular। आपको दो वेक्टर गिवन है, फिर हमें बताना है कि पहले a plus b निकालना है, फिर a minus b निकालना है, फिर उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अगर एंगल 90 आता है यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? बेसिकली 90 डिग्री आनी चाहिए, तब जाकर हम क्या बोलेंगे कि वो कैसे हैं? परपेंडिकुलर। या फिर आप क्या कह सकते हो कि अगर a डॉट बी इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो भी तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 = 0 होता है। जब हमने इसकी यहाँ पर ये क्या था? इस टाइप से वैल्यू होती है, इंटू में 0, इसके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू 0, तो a डॉट बी = 0। तो हम क्या करेंगे? पहले a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी निकालने के लिए ये वाला a वेक्टर और प्लस में b वेक्टर, इसको ऐड करेंगे तो 5 + 1 6 हो गया, -1 और प्लस का 3 यानी कि प्लस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 8 बन गया। ऐसे ही हमने निकाला a माइनस बी वेक्टर, ये वेक्टर a है माइनस ये वेक्टर b है, 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा, -1 × -3 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, -3 माइनस और माइनस का 5, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस साथ मिलकर प्लस हो गया, तो माइनस का 3 प्लस का 5 = 2, तो ये वैल्यू आ गई किसकी? a माइनस बी वेक्टर की। अब हम इन दोनों करेंगे डॉट प्रोडक्ट, a प्लस बी डॉट a माइनस बी, क्या रिजल्ट जाएगा? 6 × 4 24, 2 × 4 8, लेकिन किसका? माइनस का, तो -8, 8 × 2 16, लेकिन माइनस का, तो ये क्या? माइनस का 16। अच्छा, 24 - 8 और 16 24 होते हैं, वैल्यू आ गई 0, यानी कि हमने जब इनको डॉट प्रोडक्ट किया तो वो क्या आ गया? 0 आता है। तो हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a ऑन द वेक्टर b। अच्छा, प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन अभी आपको बताया नहीं है, पहले प्रोजेक्शन का टॉपिक क्लियर करते हैं। तो अब टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्शन। देखिए देखिए प्रोजेक्शन क्या होगा कि इस टाइप से कोई वेक्टर
कोई लाइन एल है, पहले हम लाइन की प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या है, ये है वेक्टर ए बी, यहाँ पर क्या एंगल बना रहा है, थीटा। तो अगर हम इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो प्रोजेक्शन मतलब पी वेक्टर से इसको डिनोट करेंगे। पी वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, हो गया। पी वेक्टर से इसको डिनोट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। तो ये क्या होगा, किसी भी लाइन के लिए किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन। लेकिन अगर हम प्रोजेक्शन निकालना हो किसी वेक्टर ए का किसी वेक्टर बी के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, पी से प्रोजेक्शन हो गया। कैसे निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं उससे डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। तो ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, और जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं उस वाले वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन है, वो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, यानी कि ए वेक्टर का बी वेक्टर को प्रोजेक्शन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि ए डॉट बी, और अपॉन में बी के ऊपर निकाल रहे हैं तो बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 1, ये लिखा 2 × 1, यहाँ पर 3 × 2, तो ये लिखा 3 × 2, ऐसे 2 × 1, तो 2 × 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 2 प्लस में 3 × 2 6 प्लस में 2 × 1 2, तो 2 + 6 8 + 2 10, तो ये यहाँ क्या 10। अच्छा, अब बी का मैग्नीट्यूड, अगर इस वाले का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या 1, 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस यहाँ 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, और इसका कर देंगे अंडर द रूट, तो वैल्यू क्या होगी √6। तो 10/√6 क्या आ गया, इसका प्रोजेक्शन आ गया। इसको थोड़ा और आप सॉल्व करके कैसे लिख सकते हो, इसमें क्या कर दिया आपने, √6 से, जैसे 10/√6 है, तो आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया √6 से, और यहाँ से डिवाइड कर दिया √6, तो ये क्या होगा 10 √6 अपॉन में 6 इंटू कर देंगे तो वैल्यू होगी 6, यानी कि √6 इंटू √6 इक्वल टू 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स अपॉन में 3, और यहाँ पर √6, तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। इस टाइप से आपने प्रोजेक्शन निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इफ टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 3 एंड a डॉट b इक्वल टू 4। अब देखिए ये निकालना है, तो मैंने बताया था जैसे a वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो हमने इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया इसकी मैग्नीट्यूड का, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी वेक्टर डॉट a माइनस बी वेक्टर। अब a की मल्टीप्लाई a से कर दी, फिर a की मल्टीप्लाई b से कर दी, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब माइनस b की मल्टीप्लाई a से कर दी तो माइनस b वेक्टर इंटू a वेक्टर। अब माइनस b की मल्टीप्लाई माइनस b वेक्टर से, तो माइनस माइनस प्लस b डॉट b। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, a डॉट b माइनस b डॉट a। अच्छा, इसके बाद प्लस को इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अच्छा, इसको आप क्या, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको आप लिख सकते हो a वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b, और प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी है 2, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ गिवन है 4, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 4, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 8 प्लस 9, तो इसको सॉल्व करोगे 9 और 4, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 9 और 4 13 माइनस का 8, यानी कि वैल्यू आएगी 5। लेकिन ये वैल्यू किसकी थी, ये थी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, ये क्या गया 5। जब दोनों साइड रूट कर दोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ क्या आ गया a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √5, तो ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है जी।
ये दो इनइक्वलिटीज हैं, इनको आप ध्यान रखोगे। अगर हम वेक्टर ए और बी दो वेक्टर हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा लेस देन या इक्वल आएगा उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी कि ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है जी। नेक्स्ट इनइक्वलिटी क्या है, अगर दोनों वेक्टर का हम एडिशन करते हैं, यहाँ पर एडिशन करते हैं तो उन दोनों को अलग अलग मैग्नीट्यूड का एडिशन करेंगे तो या तो उनसे कम आएगा या फिर उनके इक्वल आएगा। ये दो इनइक्वलिटीज हैं, ये आपको याद रखनी है ताकि आगे आपको क्वेश्चन में हेल्प हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ करने वाले हम ये वाला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी और इनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है इस टाइप से। हमें बताना है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या है, ये कोई लाइन है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर, एक यहाँ हो जाए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, अगर ये तीनों पॉइंट जैसे ए बी सी एक ही लाइन पर लाई करें तो हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए से लेके सी तक की डिस्टेंस, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस किसकी इक्वल आ जाए, ए बी प्लस में बी सी, तभी तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे वेक्टर्स हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं एक लाइन पे, क्योंकि यहाँ से ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो ए बी प्लस में बी सी इक्वल हो जाए। अगर ये सब हम प्रूफ कर दें कि ये ए सी की डिस्टेंस है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल है तो बोल देंगे कि तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर है। तो इनको प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करने के लिए क्या किया, पहले वेक्टर ए और बी इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, या फिर कह सकते हो आप ए बी वेक्टर निकालोगे। ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, सेकंड वाले वेक्टर में से फर्स्ट वाले वेक्टर को माइनस करते हैं, तो माइनस सॉरी 1 माइनस का 2, तो 1 माइनस माइनस कीजिए प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो गया। ऐसे ही 2 माइनस 3 और 3 माइनस 5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी 3i माइनस का j और प्लस सॉरी माइनस का 2k, ये आपका वेक्टर आ गया। ऐसे आप क्या करोगे, b से लेके c तक का वेक्टर निकालोगे, b c वेक्टर 7 माइनस का 1, यहाँ पर j नहीं है तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 माइनस का 2 और k की वैल्यू क्या माइनस वन इंटू माइनस 3, तो 6 माइनस 2 और माइनस 4, तो ये आ गया वेक्टर bc। ऐसे आपने निकाला वेक्टर ac, AC की वैल्यू 7 माइनस 2 0 माइनस 3 और माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 5, इसकी वैल्यू सॉल्व करी तो आ गया 9i माइनस का 3j माइनस का 6k। अब क्या करेंगे, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, AB का मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड और AC का मैग्नीट्यूड। जो डिस्टेंस तो वही मैग्नीट्यूड में आती है ना वेक्टर की। जब इनकी हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो AB का मैग्नीट्यूड आया √14, BC का आया 2 √14 और AC का आया 3 √14। जब आप इस AB को BC के साथ ऐड करोगे यानी कि √14 प्लस में 2 √14, यानी कि 2 और 1 कितने हो गए 3 √14, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया AC के इक्वल। ये दोनों क्या थे, AB और BC। तो तीनों जो दो पॉइंट थे हमारे उन दोनों को मिलाकर उनकी जो डिस्टेंस थी उनको मिलाकर थर्ड वाले की इक्वल आ गई, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये जो वेक्टर्स हैं तीनों ये कैसे हैं, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे जो कि आप खुद से ट्राई करोगे, आपके लिए होमवर्क है। अगर क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट करके बताओगे, फिर उनके लिए अलग से वीडियो बनाकर एक्सरसाइज को सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही।